So what is up guys, welcome to the channel. Let's have a look at the markets. तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में हम लोगों को एक पुल बैक देखने को मिला है, स्टॉक मार्केट में हमें पुल बैक देखने को मिला है, ऑफ कोर्स उसकी वजह से यहाँ पे क्रिप्टो में भी पुल बैक देखने को मिला है। एंड ये क्यों है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक रीज़न है, आज इंडियन टाइम आज शाम को जो है सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। वो भी अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर में दिखा देता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड है एंड अगर एक्सपेक्टेड नहीं आता है तो क्या करना है। एंड आप में से अगर ऐसे लोग हैं जो अभी पोजीशंस बनाने का सोच रहे हैं, इन माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, वेरी रिस्की, बिकॉज कुछ पता नहीं है कि क्या इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। थोड़ा सा भी इधर का उधर हुआ और मार्केट बहुत ही अलग तरीके से जो है उस पर रिएक्ट कर सकती है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं मार्केट में। इन टर्म्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स हम लोग एक ब्लड बाथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड वो ब्लड बाथ बहुत ही छोटा है, वैसे 3, 4, 5, 6% का अभी के लिए सिंगल डिजिट ब्लड बाथ है। बट बिटकॉइन जिसने थोड़ी यहाँ पे स्ट्रेंथ पकड़ी थी वो यहाँ पे वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा है? हमारा जो 22,500 का जो रेजिस्टेंस बन रहा था, जो ऑल्सो वीकली 200 SMA बन रहा था, वहां से बहुत ही स्ट्रांग उसने तमाचा मारा है बिटकॉइन को कि चल नीचे चल, और नीचे की तरफ जो है हम 20,000 के अंडर आ चुके हैं। 20,000 इज अ स्ट्रांग सपोर्ट, बट जो ये 19,000 से 20,000 का एरिया है, दिस हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट। हम उस सपोर्ट की रेंज में अब आ चुके हैं। सो लेट्स लुक एट मार्केट में क्या हो रहा है, उसके बाद चलेंगे हम टीए की तरफ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में क्या हो रहा है, हम बात करते हैं स्विस पोस्ट के बारे में। स्विस पोस्ट यानी कि स्विट्जरलैंड का ऑफिशियल नेशनल पोस्ट ऑफिस। जैसे आपने यहाँ पे इंडिया पोस्ट है, वैसे स्विस पोस्ट है। स्विस पोस्ट का कहना है कि बहुत सारी डिमांड है कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग यहाँ पर अपने स्विस पोस्ट अपने कस्टमर्स को जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग पॉसिबल करने वाला है। कैसे? ऑनबोर्ड क्रिप्टो करेंसी थ्रू इट्स बैंकिंग आर्म जिसका नाम है पोस्ट फाइनेंस एज यूजर एपेटाइट ग्रोज। कुछ 2.6 मिलियन यूजर्स हैं जो अभी के टाइम पे स्विस पोस्ट यूज करते हैं, जो एक्सपोज होंगे क्रिप्टो करेंसी को। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ही बड़ी बात है 2.6 के 2.6 मिलियन खरीदेंगे, मैं बोल रहा हूँ अगर 1,000 लोग भी खरीदते हैं, दे आर स्विस पोस्ट कस्टमर्स एंड एक ऑफिशियल गवर्नमेंट आर्म, राइट, किसी तरह का क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ऑफ कोर्स ये क्यों अच्छी बात है? ये अच्छी बात इसलिए भी है, नॉट जस्ट बिकॉज क्रिप्टो मिल रहा है, बट बिकॉज अगर एक गवर्नमेंट आर्म क्रिप्टो प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स जो टैक्सेशन को लेके एम्बिग्विटीज हैं, जो रूल्स को लेके एम्बिग्विटीज हैं, वो सारी बहुत क्लियर कट काम में आ जाती है। सो लेट्स से अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा है किसी तरह से, या क्रिप्टो कस्टडी प्रोवाइड कर रहा है किसी तरह से, दैट मीन्स जो किसी को पता नहीं कैसे टैक्सेशन करना है, किसी को पता नहीं क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आउट हो जाती हैं, राइट। TDS टैक्स वगैरह सब कट कटा के मिलना है जो मिलना है। तो आई थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव पर्सनली, प्लस ज़्यादा लोग जो है इसको एक्सपोज होते हैं, तो आई थिंक पर्सनली आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट मूव। एंड हमें आने वाले टाइम में हमें इंग्लैंड से ऑलरेडी अनाउंसमेंट मिल चुका है गाइस कि वो बोल रहे हैं कि हम क्रिप्टो और टेक्नोलॉजी रादर देन दे सेड हम ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी हब बनना चाहते हैं पूरी दुनिया का, तो वो उस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है लाने का प्लान है उनका। बट विद दैट बीइंग सेड गाइस, G20 का जो वॉच डॉग है वो अक्टूबर 2022 में एक्सपेक्टेड है कि एक फॉरेन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल सेट ऑफ रूल्स लेकर आए क्रिप्टो के लिए। इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है G20 का, तो वी विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस देयर। मूविंग ऑन गाइस, बिफोर आई मूव टू द इन्फ्लेशन पार्ट, हम चलेंगे सेल्सियस के बारे में। क्या चल रहा है सेल्सियस में? दो बड़ी बड़ी चीज़ें निकल कर आई हैं। एक सेल्सियस में निकल कर आई है कि सेल्सियस को $6 बिलियन का बेल आउट का ऑफर था, जो उनके जो CEO है एलेक्स मशीन्स्की, जिनकी आज तक आपने नोटिस किया होगा जब मैं बात करता हूँ बोलते यार क्या बंदा है, मतलब सही से सब मस्त एकदम, बट अभी काले जो चिट्ठे पट्टे हैं उनके बाहर आ रहे हैं, तो पता लग रहा है उन्होंने अपनी बुक्स यानी कि अपने फाइनेंशियल्स दिखाने को मना कर दिया एंड $6 बिलियन का बेल आउट यहाँ पे उन्होंने मिस कर दिया है। सो साइमन डिक्सन जो है, वो जो बैंक टू द फ्यूचर है, जो सेल्सियस का इन्वेस्टर है, उनका यहाँ पे आई थिंक कुछ परसेंट होल्डिंग भी है सेल्सियस में, एज इन ही ओन सम परसेंट ऑफ सेल्सियस। वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सेल्सियस जो है ये अपनी जिस कीचड़ में अटक गया है उससे बाहर निकल सके। तो उनकी तरफ से उन्होंने एक चीज़ एक यूट्यूब इंटरव्यू में बताई कि उन्होंने $6 बिलियन की इन्वेस्टर लिक्विडिटी यहाँ पे अरेंज करके दी थी सेल्सियस को, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मना कर दिए उन्होंने
इसकी वजह से हाथ से चली गई है ना। उन्होंने बोला है एक चीज़ और, उन्होंने बोला कि आप इस तरह का लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट राउंड क्यों नहीं परसू करोगे जब कुछ गड़बड़ चल रही है, राइट। तो उनका भी ऐसा मानना है कि शायद सेल्सियस की किताबों में जो है यहाँ पे गड़बड़ नजर आ रही है। बट ये सब तो सही है, ऑलरेडी सेल्सियस को बहुत सारा पैसा मिल रहा है, हम लोगों को पता है। आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, सेल्सियस ने आवे को जो है और लोन उनका चुकाया है और उन्होंने यहाँ पे 63.5 मिलियन यूएसडीसी जो उन्होंने देने, देखो डेली कुछ कुछ बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट ये लोग पे कर रहे हैं, उन्होंने दे दिए हैं। एंड उनको 4 लाख एसटी ईथ उनके क्लियर हो गए हैं वहां से, जो कोलैटरल में पड़े थे। 4 लाख एसटी ईथ का करंट वैल्यू $418 मिलियन। अगर ये इसको यूएसडीसी के लिए या यूएसडी के लिए बेचते हैं तो एसटी ईथ पे काफी बड़ा प्रेशर आएगा। ये डायरेक्टली ईथ पे प्रेशर नहीं है, बट आई डू बिलीव कि इससे जो आप लोगों को याद होगा एसटी ईथ वर्सेस ईथ का वैल्यू जो अप डाउन होना, पेग लूज होना, एक तरह का उस तरह का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो, थोड़ा बहुत सूडो पैनिक यहाँ पे क्रिएट हो सकता है अगर ये ऐसा करे। तो $400 मिलियन इनके हाथ में आ चुके हैं आवे की तरफ से। इसके अलावा इन्होंने अपने कंपाउंड के ऊपर के पोजीशंस भी जो हैं क्लियर करने स्टार्ट किए हैं। हालांकि उनका अभी भी 10,000 WBTC यानी कि 10,000 रैप्ड बिटकॉइन जो है वो अभी भी लॉक्ड है कंपाउंड के अंदर, जिसका वैल्यू करंट बनता है 199 मिलियन एट टुडेज प्राइस विच इज 19,000 के आसपास। नाउ अब बात ऐसी है कि ये कितना क्या अनलॉक होता है हमें अभी देखना है, एंड इसका सेल प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। तो ये थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है। माउंट गॉक्स वाला ऑलरेडी आपको पता है 1.5 लाख BTC की जो बात की जा रही है कि ये साल के एंड तक शायद ओपन मार्केट्स में ना आ जाए। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो लोग OTC में करेंगे। लास्ट टाइम ओपन मार्केट में हो गया था, बट लास्ट टाइम उनको कुछ पता नहीं था। होपफुली दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी OTC। इसके अलावा सेल्सियस ने अपने 3.5 लाख यूनी टोकन्स, 5.25 लाख कंपाउंड टोकन्स एंड जो है 3 लाख एक्स सुशी टोकन्स जो है यहाँ पे निकाले हैं, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख सुशी टोकन बनता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपनी यहाँ पे विड्रॉ कर ली हैं जो उनके जगह जगह पे लॉक्ड थे, जो DeFi के जगह जगह पे पॉलिसीज़ में लॉक्ड थे, कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक्ड थे। वो अब या तो कस्टमर्स को मिलेंगे या क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। सो मूविंग ऑन गाइज, चलते हैं आज के स्पेशल सेगमेंट की तरफ। तो गाइज आज के स्पॉन्सर हैं प्रोबिट ग्लोबल। नाउ ये एक टॉप रैंक्ड एक्सचेंज है जो बहुत सारे अलग अलग आपको क्रिप्टो करेंसीज देता है। आप ट्रेड कर सकते हो, आप क्रिप्टोज को जो है खरीद सकते हो यहाँ पे। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो प्रोबिट एक्सचेंज के बारे में है वो है प्रोबिट एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, जहाँ पे आपको बिटकॉइन, इथीरियम एंड और बहुत सारे टॉप क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे मिल सकते हैं बेस्ड ऑन कि इनका जो प्रोब टोकन है, आपने वो प्रोब टोकन कितने स्टेक कर रखे हैं। वो डिटेल जो आपको, अगर आप प्रोबिट ग्लोबल के वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव नाम का एक ऑप्शन ऊपर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर स्पेसिफिक कॉइन के हिसाब से डिटेल्स मिल जाएंगे कि वो एक्सक्लूसिव प्लान क्या है। आई थिंक दैट इज ग्रेट। नाउ ऑन द ट्रेडिंग साइड आपको सारे के सारे फीचर्स एज वेल एज एक ट्रांसपेरेंट ऑर्डर बुक यहाँ पे मिल जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, एक ट्रांसपेरेंट ऑर्डर बुक होना, ताकि हमें पूरी तरह से पता चलता रहे कि एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा ये लोग रेगुलरली जो है एयर ड्रॉप्स एंड बहुत सारे ऑफर्स लेकर आते हैं। सो करंटली इनका 18,700 TRX वाला एक ऑफर चल रहा है, जिसमें अलग अलग चीज़ें करने पे आपको X अमाउंट ऑफ TRX मिलते हैं। इसका भी डिटेल आपको इनके वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक टास्क करो तो 7 TRX, टास्क 2 करो तो X TRX, एंड देन उसके अलावा जो टॉप विनर्स हैं आप जैसा कि देख सकते हैं 1,700 TRX, 1,300 TRX। बट ये सिर्फ हम ट्रॉन कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप्स एंड बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। स्पेशली इनका एक फीचर है जो है एयर ड्रॉप मंडेज। तो मंडे को कुछ स्पेशल लेकर ये लोग रेगुलरली काफी सारी चीजें यहां पर लाते हैं। पर ये चीजें आप कहां पे पता कर सकते हो? तो ये चीजें आप ना ही इनके एक्सचेंज के ग्लोबल जो प्रोबिट ग्लोबल है उसके वेबसाइट पे देख सकते हो, बट आप इनके टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। सो 2 टेलीग्राम अकाउंट्स हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एज वेल एज पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्रोबिट अनाउंसमेंट्स ग्लोबल के लिए एज वेल एज प्रोबिट इंडिया भी आप जो है स्पेसिफिक, जो इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स हैं, अगर आप वो चेकआउट करना चाहते हैं प्रोबिट ग्लोबल की तरफ से जो आ रही हैं, वो आपको उन लिंक्स पे मिल जाएंगी। सो ओवरऑल डू चेक इट आउट। देखो आप लोगों को अगर कोई इंटरेस्टिंग ऑफर्स मिलते हैं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एयर ड्रॉप्स क्लेम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए। सो दीज ऑफर्स could get you kind of do what you want, right? So ये है प्रोबिट ग्लोबल। थैंक यू प्रोबिट ग्लोबल फॉर स्पॉन्सरिंग आज का वीडियो गाइज। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ।
गाइस क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड और ये बहुत ही रिस्की हो सकते हैं. देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकोर्स फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस. सो कीप एन आई कि आप अपनी तरफ से पूरा रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ में पैसा डालने के पहले, एंड सारा रिस्क आप कैलकुलेट कर रहे हैं एंड आपको पता है आप किस तरह का रिस्क यहाँ पे ले रहे हैं. तो चलिए गाइस चलते हैं S&P 500 की तरफ. इन्फ्लेशन के साथ क्या एक्सपेक्टेड है एंड बिटकॉइन की क्या हालत यहाँ पे चल रही है. सो S&P 500 की गाइस अगर बात करें वन डे में हमें वो ऑलमोस्ट 1% डाउन दिख रहा है. 0.92% S&P ने मार खाई है, जिसकी वजह से हमें बिटकॉइन भी मार खाता नजर आया है. इंडिया की अगर बात करें आज स्पेशली मैं इंडिया के नंबर्स भी यहाँ पे पुल कर रहा हूँ. इंडिया का जो हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है जो CPI के थ्रू आ रहा है वो है 7.01% इन जून. 7.04% जो है मई में आया था, बट 7.01% इन जून जो ये डेटा आया है, आप सोचो हम इंडिया में 7% इन्फ्लेशन पे हैं. एफडीज हमें देती हैं 6%. एंड आई एम नॉट सेइंग एफडी बुरी बात है. आई थिंक इमरजेंसी फंड और ये सारी चीज़ें एफडी में करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका पैसा आपके बैंक में है, जब आपका पैसा आपके एफडी में है, यू आर लूजिंग अबाउट सम परसेंटेज टू इन्फ्लेशन. एंड सिर्फ 1% का डिफरेंस नहीं है, बिकॉज वो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है. आपको 6% एफडी देती है, बट आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे भी टैक्स पड़ता है. सो मोटा मोटा आप शायद 2 से 3% अगर एफडी में कर रहे हो तो लूज कर रहे हो, विच इज़ बेटर देन लूजिंग अ लॉट. सो मैं ये नहीं कह रहा उसको सारे को क्रिप्टो डाल दो, वो तो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से. वो नहीं करना है हमें बात बहुत सीधा सा है. हमें बस पता होना चाहिए कि 7% इन्फ्लेशन चल रहा है, दैट मीन्स महंगाई बढ़ती जा रही है. तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम स्किल्स की तरफ काम कर रहे हैं, अपने करियर को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की तरफ काम कर रहे हैं, सो दैट ये इन्फ्लेशन का जो असर है वो हमें उतना ना पड़े, क्योंकि हमारी सैलरी जो है 10% से 15% से 20% से जो है बढ़ रही है मिनिमम. नाउ फोकस ऑन इन्फ्लेशन डेटा. अभी आज अगर जो अनाउंसमेंट आनी है यूएस की तरफ से, जिसकी वजह से पूरा हुआ बना हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है वो टेंस है, वो क्या है? यूएस कंज्यूमर प्राइस जो राइज किया है 8.8% का एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे आज शाम को जो नंबर आने हैं. नाउ अगर ये 8.8% पे आता है या ये एनीवेयर अबव 8.6% आता है तो हम वापस आई थिंक तीसरी बार जो यूएस का ये सीपीआई डेटा है वो 40 ईयर हाई बनाएगा. 4 डेकेड्स यानी कि 40 साल में सबसे ज़्यादा हाई एक बार और हो जाएगा. नाउ उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग थी. मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट जो बिल राइली ने यहाँ पे बोली है, उन्होंने बोला है कि जब बहुत सारे इनपुट्स आने वाले हो, यानी कि बहुत सारी न्यूज़ आने वाली हो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली हो, बहुत ही नॉर्मल है कि लोग रिस्क ऑफ एटीट्यूड लें. अब इसका क्या मतलब है गाइज? इसका ये मतलब है कि जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी चूज़ करेंगे कि मैं बिटकॉइन ना खरीदूँ, अभी मैं कोई स्टॉक्स ना खरीदूँ, आज का अनाउंसमेंट होने दूँ, उसके बाद हम चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे. तो वो रिस्क ऑफ एटीट्यूड जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट में. इसीलिए मार्केट जो है थोड़ा सा गिर रही है. लोग वेट कर रहे हैं, नंबर्स आ जाने दो, मार्केट्स को रिएक्ट कर लेने दो, फिर देखेंगे यहाँ पे हमें क्या करना है. नाउ ऑन द बिटकॉइन पार्ट गाइज, बिटकॉइन में आप लोगों को मैंने कल ही बोला था कि यहाँ पे अगर हम 4 आवर में ही बात करें, मैं अभी शॉर्ट टर्म की ही बात कर रहा हूँ, 4 आवर में अगर हम बात करें और ये जो ब्लू वाला है यानी कि 21 पीरियड EMA जो है वो 55 पीरियड EMA को ऊपर से नीचे कट कर देता है, तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म में नेगेटिव चीज़ देखने को मिलेगी या डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिलेगा, विच इज़ हाउ दिस क्रॉस ओवर वर्क्स. 2155 EMA का क्रॉस ओवर वर्क्स. ऊपर से हम लोगों को जो है 200 पीरियड SMA का 4 आवर चार्ट में भी प्रेशर है एंड डेली में भी प्रेशर है 21 EMA का. नाउ एक्सपेक्टेड क्या है गाइज? एक्सपेक्टेड ये है कि अभी जिस हम रेंज में है उससे थोड़ा सा हम डाउन और जा सकते हैं. ऑल्सो इट विल डिपेंड कि आज के नंबर्स कैसे आते हैं. अगर नंबर अच्छे आ गए तो यहीं से हम शायद थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट कर लें, बट हमें याद रखना है हमारे एकदम ऊपर अब 3 रेजिस्टेंसेस बैठी हैं इवन बिफोर हम 21,000 के लेवल के आसपास पहुंचेंगे, राइट? सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है. बट अभी के लिए एक्सपेक्टेड ये है कि करंटली हम जो है 19,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे टेस्ट करेंगे, जो हमने पहले भी टेस्ट किया है. वहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है, ना कि यहाँ से. बट
ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अभी करंटली देखा जाए तो वॉल्यूम में थोड़ा सा बदलाव है, बट उतना वॉल्यूम नहीं है जितना हमें चाहिए एक्चुअली ये ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस को तोड़ने का। ऑन द इवन मोर डाउन साइड अगर बहुत ही बुरी खबर आती है और बहुत सारे लोग जो है रिस्क ऑफ हो जाते हैं या वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स डाउन की तरफ जाती हैं, तो नेक्स्ट लेवल जो एक्सपेक्टेड है वो अबाउट 18,600 या 18,500 से लेके 18,700 की रेंज में है। एक सपोर्ट वहां भी बनता है 19,000 का लेवल टूटने के बाद। उसके बाद फिर अच्छा जो सपोर्ट है वो अगर आपको चाहिए तो वो 17,500 के बाद ही बनता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 17,000 17,500 से लेके 17,900 की रेंज में यहाँ पे बनता है। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर। मैं थोड़ा सा बीच के जो छोटे सपोर्ट्स होते हैं या शॉर्ट टाइम पीरियड के सपोर्ट्स हैं उनको छोड़ रहा हूँ, बिकॉज हम लोग बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डे ट्रेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। नाउ क्या इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं जो प्ले आउट हो सकती हैं? ऑफ कोर्स यस। मार्केट्स क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो हमें ये देखना है कि प्ले आउट एक्चुअली क्या होता है। फॉर नाउ सिटिंग ऑन द साइडलाइंस वेटिंग, आज क्या नंबर आता है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है, उसके बाद जो है आगे की चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या क्या सोच रहा हूँ मैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये है गाइज आज का वीडियो। होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला। एज ऑलवेज अगर ऐसा है तो लाइक बटन पे मुक्का जरूर मारें एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूले गाइज। मेक श्योर टू चेक आउट आज के वीडियो स्पॉन्सर्स जो हैं प्रोबिट ग्लोबल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएंगे गाइज। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।